प्राचीन काल में जब राक्षस लोग तपस्या करने लगते थे, देवताओं की तो मानो शामत ही आ जाती थी। वायु पुराण में भी एक ऐसी ही कथा का वर्णन है। एक बार एक बड़ा ही भयानक राक्षस भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या में ऐसी शक्तियां थी कि देवताओं को कष्ट होने लगा। सभी देवता भगवान शिव और ब्रह्मा के नेतृत्व में विष्णु जी के पास गए। देवताओं के कहने पर विष्णु जी सहमत हो गए और पहुंच गए कोलाहल पर्वत पर, जहां वो राक्षस कई दिनों से सांस रोके तप कर रहा था। भगवान नारायण ने कहा, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। भगवान ने कोई एक वरदान स्वीकार करने का वचन दिया। तब उस दैत्य ने श्री विष्णु से कहा, मुझे ऐसा वर दो भगवान कि मेरे स्पर्श से सुर असुर, कीट पतंग, पापी, ऋषि मुनि, भूत प्रेत आदि सभी पवित्र होकर मुक्त हो जाएं। भगवान ने अपने भक्त को एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं gangatimes.com। हम यहां जिस विष्णु भक्त राक्षस का जिक्र कर रहे हैं वो है गयासुर, जिसके नाम से गया जिले का नाम पड़ा। कहा जाता है गयासुर का शरीर ही गया क्षेत्र का भूदृश्य बना। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। वरदान मिलते ही गयासुर गायब हो गया। यहां देवलोक में भगवान इंद्र सहित सभी देवताओं को लगने लगा कि पृथ्वी वीरान लग रही है। तब विष्णु जी ने देवताओं को यज्ञ करने को कहा। गयासुर से बलि देने के लिए उसका शरीर मांगा गया। भगवान का सच्चा भक्त गयासुर तुरंत राजी हो गया। बलि दी गई और उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। जैसे ही ब्रह्मा जी गयासुर के सिर विहीन शरीर पर यज्ञ करने के लिए आगे बढ़े, उसका शरीर कांपने लगा। इसका मतलब था कि बलिदान ठीक से नहीं किया गया था। यज्ञ के दौरान शरीर न कांपे, इसके लिए देवताओं ने गयासुर के शरीर पर पत्थर रख दिया। स्वयं विष्णु जी भी एक पत्थर में प्रवेश कर गए। गयासुर के शरीर पर पत्थर रखने के कारण ही गया चट्टानी पहाड़ियों की श्रृंखला में तब्दील हो गया। देवी देवताओं ने गयासुर के मरने के पश्चात उसके शरीर पर रहने का वादा किया था। इसलिए शहर के छोटे छोटे पहाड़ों पर कई मंदिर हैं, जैसे रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनि आदि। चूंकि भगवान विष्णु सहित सभी देवता हमेशा गया में वास करते हैं, गया जी को धरती का सबसे पवित्र स्थल माना गया है। हर साल पूरे भारत से करोड़ों लोग अपने पूर्वजों के पापों का नाश करने के लिए फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध यज्ञ करवाते हैं। प्रकृति और अध्यात्म का संगम गया जी की खूबसूरती का प्रतीक है। पवित्र फल्गु नदी के किनारे का घाट और छठ पर्व पे लगने वाली भीड़ गया की धार्मिक महत्ता में चार चांद लगा देते हैं। शहर का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय मंदिर विष्णुपद है, जो कि भगवान हरि के पद चिन्ह द्वारा चिन्हित किया गया है। शहर में स्थित मंगला गौरी के मंदिर में भी हर दिन हजारों श्रद्धालु माथा टिकाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि यहाँ 2 गोल पत्थरों की पूजा होती है, जो कि माता सती के स्तनों का प्रतीक है। यहाँ माता को स्तन के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पूजन करने वाले अपने बच्चे बच्चियों को माता पोषण, प्रेम और विद्या देती है। शहर के आध्यात्मिक इतिहास और खूबसूरती को महसूस करने के लिए एक बार गया में जरूर पधारें। अगले वीडियो में मैं बोध गया के बारे में बताऊंगा, जो कि महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली है। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में गया जिले के इतिहास के बारे में भी चर्चा करूंगा। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।